नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो का जो विषय है वो तात्या टोपे जरूर है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात आज का जो विषय है वो ये है कि आप लोग ये सब पढ़ते हैं कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी एमपी के शिवपुरी नामक जगह पर या शिवपुरी नामक जगह पर 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। लेकिन हम आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके अंतर्गत कुछ इतिहासकारों ने यह शोध किया है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे फांसी पर नहीं चढ़े थे, बल्कि वो जिंदा थे और उन्होंने आगे की गतिविधियों के लिए या आगे अपने जीवन को उन्होंने क्या किया था, इस क्रांति के बाद भी जिया था। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मेरा मां सरस्वती के चरणों में वंदन, और आप सभी लोगों को ये कहूंगा कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं केवल हिस्ट्री के वीडियोस ही नहीं डालता, बल्कि मैं आपको वो सभी रोचक जानकारियों के बारे में भी बताऊंगा जो कि इतिहास के पन्नों के अंदर बहुत बार अजीब तरीके से हमें क्या की गई है, बताई गई है। हमें अजीब तरीके से उनको क्या किया गया, याद करवाया गया है। हम उनके संदर्भ में भी कई जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, तात्या टोपे जो है, आपको ये नाम जो है हमेशा सुना है, क्योंकि हम जब भी 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, 1857 की सैनिक क्रांति पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तात्या टोपे का नाम जरूर सुनते हैं। ये वही तात्या टोपे है दोस्तों। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले मैं एक कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा जो कि 1857 की क्रांति को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को एक बार, जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई थी, तब उन्होंने बहादुर शाह जफर को कुछ पंक्ति कही थी। उन्होंने बहादुर शाह जफर को कुछ कहा था एक अंग्रेज अधिकारी ने। वो पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, 1857 की क्रांति जो थी, उस क्रांति की शुरुआत जो थी वो मेरठ से नहीं हुई थी, बल्कि दमदम की छावनी से हुई थी। इस बात का जिक्र भी मैं मेरे पीछे की वीडियोस में कर चुका हूं दोस्तों, बड़ी गहराई से। आप उन वीडियोस को भी देखना न भूलें। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को क्या कहा वो सुनिए दोस्तों। उसने कहा कि दमदम में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज अधिकारी बोला कि दमदम में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की। अब मयान घुस चुकी है, ठीक है ना, शमशीर हिंदुस्तान की। अब मयान में घुस चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। अर्थात दोस्तों, इस पंक्तियों का अर्थ यह है कि दमदम में अब दम नहीं रहा, खैर मांग लो अब जान की, ठीक है ना। और साथ में उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी जो तलवार है, जो हिंदुस्तान की जो तलवार है, वो मयान में जा चुकी है, अर्थात क्रांति दब चुकी है। कहते हैं बहादुर शाह जफर एक शायर थे, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर के द्वारा कई शायरियां की गई थी। उन शायरियों में बहादुर शाह जफर की एक शायरी है, वो भी बता देता हूं। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। ये शायरी बहादुर शाह जफर की कही हुई है दोस्तों। तो सोचिए, एक शायर के सामने यदि कोई व्यक्ति इस तरह की शायरी करते हुए उसे कुछ कहेगा, तो आपको क्या लगता है, क्या वो जवाब नहीं देगा? बिल्कुल, बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया दोस्तों। वो जवाब क्या था वो सुनिए। दोबारा इन पंक्तियों को बोलता हूं। दमदम में अब दम नहीं, दमदम में अब दम नहीं, खैर मांगो जान की। अब मयान में जा चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। तब हंसते हुए बहादुर शाह जफर ने एक बात बोली और उसको उत्तर देते हुए उस अंग्रेज अधिकारी को कहा कि हिंदुस्तान में जब तक बू रहेगी ईमान की, हिंदुस्तान में जब तक बू रहेगी ईमान की, लंदन तक चलेगी देख लेना शमशीर हिंदुस्तान की। दोस्तों, 1857 की क्रांति जो थी वो हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हमारे देश को आजादी जो है इन वीरों ने अपने त्याग, अपने बलिदान के बल पर क्या किया है, हमें दिलवाई है। हमें इनका त्याग और बलिदान बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इनके बलिदान और त्याग को ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के चलते हम आज जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है तात्या टोपे। तो चलिए दोस्तों, तात्या टोपे को शुरू करें। उससे पहले तात्या टोपे के लिए आपको बात बता दूं कि तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे ने अपने जीवन के अंदर अपनी अटूट देशभक्ति और वीरता के चलते तात्या टोपे ने एक अपने नाम को अमर कर दिया था। अपनी अटूट देशभक्ति और वीरता के लिए उनको जाना जाता है और इतिहास में वो आज अमर हो गए हैं, तात्या टोपे। चलिए दोस्तों, तात्या टोपे को शुरू करते हैं। और उससे पहले हम इनके जीवन के कुछ स्टार्टिंग के पन्नों को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के परिचय को लेते हैं। तात्या टोपे क्या थे?
दोस्तों तात्या टोपे जो है उनके बारे में एक चीज बता दूं आपको कि इनका जन्म जो है वो कहीं भी ऑथेंटिक रूप से नहीं बताया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों के माध्यम से और कुछ साक्ष्यों के माध्यम से इनके जन्म की दिनांक जो है वो सन 1814 मान ली जाती है, क्योंकि इनको जब पकड़ा गया था और इनके द्वारा जो डेट बताई गई थी, और कहते हैं कि इनके सगे संबंधियों के द्वारा भी इसी तिथि को क्या किया गया था, मतलब ना एक रूप से इनको अंकित किया गया था कि हाँ भाई लगभग शायद यही डेट रही होगी। तो इसलिए 1814 में इनका जन्म माना जाता है। और जन्म कहाँ माना जाता है? येवला नगर के अंदर। येवला नगर जो कि नासिक के पास पड़ता है, और नासिक जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका मतलब इनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर या येवला नगर के अंदर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। और बचपन से ही ये बड़े बुद्धिमान थे। तात्या टोपे बचपन से बड़े बुद्धिमान थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका नाम जो है वो तात्या टोपे नहीं था। इनके बचपन का नाम जो है वो था रघुनाथ पंत। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनके बचपन का नाम था रघुनाथ पंत। याद रखिए दोस्तों, इनको रघुनाथ पंत के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। और इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था पांडुरंग, पांडुरंगा या पांडुरंग। याद रखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम जो था पांडुरंग, और आगे तो ये लगाते ही क्या थे? पंत। पांडुरंग पंत जो थे इनके पिता का नाम था। और सबसे बड़ी बात, इनकी माता जो थी वो थी रुक्मा देवी। दोस्तों आपको यहां पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि इनकी माता जो थी रुक्मा देवी, कहते हैं पांडुरंग पंत जो थे, पांडुरंग पंत उस काल के अंदर पेशवा बाजीराव सेकंड के काल के अंदर उनके दरबार के अंदर कार्यरत थे। और इसीलिए पांडुरंग पंत जो है, पांडुरंग पंत उनके दरबार में कार्यरत रहते हुए उनका बचपन में ही क्या कर दिया गया था? विवाह कर दिया गया था। किनके साथ? रुक्मा देवी के साथ। और इसी रुक्मा देवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दो थे, जिसमें बड़ा भाई तात्या टोपे था और छोटा भाई जो था गंगाधर पंत था। याद रखिएगा, तात्या टोपे बड़ा था और गंगाधर जो था उसका छोटा भाई था। और तात्या टोपे जो थे वो एक बड़े बचपन से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। और उस समय क्या था कि कई एक बार ऐसा बोला जाता है, इनके लिए कहानी आती है दोस्तों, वो बता देता हूं मैं आपको कि क्या था कि पांडुरंग पंत जब भी दरबार जाते थे तो कई बार वो अपने साथ तात्या को लेकर जाया करते थे। तो एक बार वो अपने साथ तात्या को लेकर गए तो वहां पर पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक बार तात्या की, या आप ये कह सकते हो रघुनाथ पंत की चतुराई देखी और उसकी बुद्धिमानी से वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको एक रत्न जड़ित क्या था? टोपी प्रदान की। रत्न जड़ित जो टोप थी, जो बड़ा बिल्कुल नया था, ठीक है ना, और नए मतलब बना डिजाइन का था, वो तात्या टोपे को दिया, जो उस पर बड़ा अच्छा लगा। तब से इनका नाम जो है वो टोपे पड़ गया। और बाद में इनके कुल ने उसी नाम को अपना क्या बना लिया? अपना गोत्र भी बना लिया। इसीलिए आगे आने वाले सभी इनके कुल के लोगों के द्वारा गोत्र के रूप में टोपे लगाया जाने लगा। इसीलिए इनको बाद में तात्या टोपे के नाम से पुकारा गया, क्योंकि तात्या नाम जो है वो गंगाधर जो उनका भाई जो था, ठीक है ना, वो उन्हें बड़े प्यार से उन्हें तात्या कहा करता था। तो ये भी याद रखिए दोस्तों, तात्या टोपे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। और कहते हैं कि तात्या टोपे का विवाह जो है, उनकी पत्नी जो है दोस्तों, तात्या टोपे का विवाह बिठूर के अंदर किया गया था। उसका रीजन था, मैं आपको बताता हूं कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो था वो क्या था? अयोग्य शासक थे। और जिसके कारण पेशवा बाजीराव सेकंड के ऊपर जो भी शासन जो था, उनके शासन के ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था। और अंग्रेजी सरकार की शर्तों पर उन्होंने शासन करना उचित समझा, जिसके कारण इनका सारा परिवार और ये जो लोग थे ये कहां चले आए? बिठूर चले आए, जिसके कारण तात्या टोपे और उनका परिवार भी बिठूर आ गया था। यहां पर बिठूर के अंदर क्या था कि इनको एक महिला जो थी जिसका नाम था जानकी, तात्या टोपे का विवाह जानकी के साथ करवाया गया। तात्या टोपे की माता जो थी रुक्मा देवी का तात्या टोपे के बचपन के अंदर ही देहांत हो गया था। उसके बाद पेशवा बाजीराव सेकंड ने पांडुरंग पंत का विवाह एक और अन्य महिला के साथ करवाया, जिसका नाम मथुरा था, ठीक है ना। और कहते हैं कि बाद में इस मथुरा का नाम परिवर्तित किया और उसे भी रुक्मा देवी कहा गया, लेकिन रुक्मा बिठूर की ही रहने वाली थी, जिसके कारण उसका यह नाम प्रचलन में नहीं आया और उसे केवल मथुरा के नाम से ही जाना गया। तो यहां पर ये याद रखिएगा, वो सौतेली मां थी और उस सौतेली मां से तात्या टोपे के 7 भाई हुए और एक बहन हुई तात्या टोपे की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे पूरे परिवार के अंदर सबसे बड़े थे और इनके टोटल 9 भाई थे और एक बहन थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा।
अब बात आती है इनकी पत्नी जानकी की, और तात्या टोपे की इनकी पत्नी जानकी थी, तो कहते हैं तात्या टोपे की पत्नी जानकी के सर्वप्रथम एक पुत्री हुई, जिस पुत्री का नाम था मनोरमा। ये तात्या टोपे की बेटी थी दोस्तों, मनोरमा। और कहते हैं कि इस मनोरमा के होने के 2 साल बाद तात्या टोपे को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था सखा राम। ठीक है ना दोस्तों, उसका नाम क्या था? सखा राम। तो याद रखिएगा, इसके दो एक पुत्री थी, एक पुत्र थे, 2 संतानें थी। पुत्र छोटा था और पुत्री बड़ी थी। 2 साल बाद सखा राम उसका पुत्र का जन्म हुआ था। अब बात आती है, ये तो तात्या टोपे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो उसके जीवन परिचय को बताते हैं, उनके परिवार को बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है और ये कहा जाता है कि तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के अंदर बड़े जोश से, बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी। उनके लिए कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा, ठीक है ना, 1857 की क्रांति का एकमात्र ऐसा वीर जिसको देखकर अंग्रेजी सेना अपना पाला बदल लेती थी, अपना रास्ता बदल लेती थी, तात्या टोपे के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे दोस्तों, इनकी बहादुरी के किस्से आप हमेशा सुनते आए हैं, इनके बारे में हमने लगभग पढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हम पढ़ते हैं, और वो क्या कहते हैं कि तात्या टोपे क्या थे कि एक बार इनका एक मित्र था जो था नरवर का जागीरदार, जिसका नाम था, क्योंकि हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, नरवर का जागीरदार, जो इनका मित्र था जिसका नाम था मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका। दोस्तों चित्रों के माध्यम से मैंने आपको तात्या टोपे की तस्वीर भी दिखा दी है। इस तस्वीर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो तात्या टोपे किस प्रकार के थे और तात्या टोपे ने किस प्रकार की सेनाओं का गठन भी किया था। मैं ऐसे ही चित्रों के माध्यम से आपको अनेक जानकारियां देता रहूंगा और ऐसे अनेक वीडियोस निकालता रहूंगा जो इतिहास को समझाएं, न कि किसी मतलब चीज को रटवाएं। तो याद रखिए दोस्तों, इस चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, यदि इतिहास समझना है, रटना नहीं है तो। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नरवर का जागीरदार जो मान सिंह नरूका जो था, वो तात्या टोपे का मित्र था। और हमें यह पढ़ाया जाता है कि इस मित्र ने गद्दारी की, विश्वासघात किया और तात्या टोपे को क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। और तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया नरवर के जंगलों के अंदर। और जब उसको गिरफ्तार किया गया नरवर के जंगलों के अंदर, तो वो तारीख थी 7 अप्रैल 1859। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे पर क्या की गई? फांसी की सजा सुनाई गई। याद रखिए दोस्तों, सजा सुनाई गई। तो सजा सुनाई गई 8 अप्रैल 1859 को। लेकिन हमारे विद्वान इतिहासकार कहते हैं कि अप्रैल 1859 को शिवपुरी नामक जगह पर, या शिवपुरी नामक जगह पर, जो कि एमपी में पड़ती है, इस शिवपुरी नामक जगह पर या शिवपुरी नामक जगह पर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूं दोस्तों, और मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं कि तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ाया ही नहीं गया था, तात्या टोपे को फांसी दी ही नहीं गई थी, और न ही मान सिंह नरूका ने किसी प्रकार का विश्वासघात किया था। ये रीजन, ये जानकारी जो है वो अब मैं आपको देने जा रहा हूं। उस जानकारी को सुनना है तो आप वीडियो के साथ बने रहें और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इन लोगों की, हम बात कर रहे हैं तात्या टोपे की, कि तात्या टोपे को क्या मान सिंह नरूका ने धोखा दिया। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ये जानते हैं कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। इस फांसी के संबंध में किन इतिहासकारों ने अपने बयान दिए हैं? सबसे पहले याद रखो दोस्तों, इतिहासकारों में कुछ लोग आते हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं उस समय के तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के दस्तावेज। याद रखना दोस्तों, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के दस्तावेज, अंग्रेजी सरकार के दस्तावेज। यदि हम 1857 की क्रांति के समय के अंग्रेजी सरकार के दस्तावेजों को देखते हैं तो उनके अंदर तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी देना बताया जाता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम अगर उस समय के समकालीन अंग्रेजी लेखक या अंग्रेजी इतिहासकार देखते हैं, समकालीन कुछ अंग्रेज इतिहासकार जो हैं या कुछ अंग्रेज लेखक जो हैं, समकालीन कुछ लेखक जो क्या थे? अंग्रेज थे। कुछ अंग्रेज लेखक जिनमें कुछ अंग्रेज लेखक जो थे वो उस समय के कुछ अधिकारी भी थे, उन्होंने भी अपनी डायरियों में लिखा है, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी।
अब बात आती है भारत के कुछ लोगों के द्वारा, जिनके अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है वीर सावरकर। ठीक है दोस्तों, वीर दामोदर राव सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। वीर सावरकर न होते तो शायद इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम ही नहीं दिया जाता, बल्कि एक विद्रोह कहकर इसको क्या कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता। दोस्तों, वीर सावरकर ने अंग्रेज लोगों के द्वारा जो दिए गए दस्तावेज थे, उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए प्रमाण थे, और उनके द्वारा जो भी सामग्रियां उन अधिक समय की थी, क्योंकि वीर सावरकर ने अधिकतर समय अपना जीवन तो काला पानी या जेल के अंदर गुजारा, तो आप सोच सकते हैं उन्हीं तथ्यों को लेकर वीर सावरकर ने भी इस तथ्य को सही मान लिया था, और वीर सावरकर भी इस पक्ष में खड़े हो गए थे कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। उसके बाद भारत के अंदर जब इस इतिहास को लिखा जाना था, जब भारत आजाद हुआ और 1857 की क्रांति के इतिहास को लिखे जाने की कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो इनके अंदर वरिष्ठ इतिहासकारों में कईयों के नाम आते हैं, जिनमें एक नाम आता है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जो थे, उन्होंने भी इस बात को माना है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। और उसके बाद एक और इतिहासकार थे जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ सेन। इनमें इनको सरकारी इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि इन लोगों ने जितने भी तथ्य प्रकट किए, जितने भी चीजों को देखा, उन्होंने यही माना कि 18 अप्रैल 1859 को सिपरी नामक जगह पर उनको एमपी के अंदर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। क्योंकि इन इतिहासकारों ने इतना अधिक तात्या टोपे की फांसी पर इतना अधिक समय नहीं लगाया, उसकी खोजबीन नहीं की, केवल अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले तथ्यों के आधार पर ही उन लोगों ने क्या कर दिया था, ये जानकारी दे दी थी। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो चीज बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 40 से 50 वर्षों के कुछ समय के बाद 40 से 50 वर्षों तक ऐसे कुछ लेखक थे, ऐसे कुछ इतिहासकार थे, जिनके दिमाग में ये बात जो थी, कहीं ना कहीं ये लगती थी कि तात्या टोपे को फांसी दी गई है, ये बात उन्हें जमती नहीं थी। इसीलिए उन्होंने, उन इतिहासकारों ने कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम कर अपने तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर एक पूर्व, ठीक है ना, ऐतिहासिक अवधारणा को बदल दिया। जो पूर्व ऐतिहासिक अवधारणा ये थी कि उनको फांसी दे दी गई है। जैसा कि आप पढ़ते हो दोस्तों, हमें हमेशा पहले के काल के अंदर ये पढ़ाया गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर अकबर जीता। लेकिन आप देखिए दोस्तों, साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आज हम अगर उसी किताब को पढ़ते हैं तो वहीं पर हमें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यही रीजन है दोस्तों कि इस तथ्य को अभी तक संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से बताया नहीं गया था। ये वीडियो जो है वो तो बहुत अधिक जानकारी को लेकर मैं आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूं, वरना केवल हम उन्हीं तथ्यों को बताते हैं जो इन लोगों के द्वारा दिए गए हैं। अब मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं दोस्तों कि ये जो है, इस बात का खंडन करने वाले लोग कौन हैं। पक्ष में अगर ये लोग हैं तो इस बात का खंडन करने वाले लोग कौन हैं। तो दोस्तों, मैं उन खंडन करने वाले लोगों के बारे में बताते हुए आपको उनकी किताबों का भी नाम बताऊंगा। यदि कोई बच्चा, यदि कोई मित्र, कोई मेरा साथ का अध्यापक, ठीक है ना, अगर इस बात को जानना चाहे, पढ़ना चाहे, तो मार्केट से या कहीं से किताब जो है उपलब्ध करवाकर इसका संपूर्ण अध्ययन कर सकता है। किताब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, किताब का नाम है तात्या टोपे की कथित फांसी। याद रखिए दोस्तों, किताब का नाम है तात्या टोपे की कथित फांसी। और इसके आगे है इस किताब का नाम, दोस्तों इतना ही नहीं है, इस किताब का पूरा नाम है आगे, क्या दस्तावेज क्या कहते हैं, दस्तावेज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। दोस्तों, दस्तावेज क्या कहते हैं, तात्या टोपे की कथित फांसी, ये संपूर्ण किताब का नाम है दोस्तों। ये जो किताब है दोस्तों, इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक है गजेंद्र सिंह सोलंकी, ठीक है ना। इतिहासकार गजेंद्र सिंह सोलंकी जी ने इस किताब को लिखा है, और इस किताब के अंदर इन्होंने वो सब सबूत, साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिससे ये साबित होता है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि तात्या टोपे की जगह पर किसी और को फांसी दी गई थी। इसीलिए उन्होंने इस वर्ड का नाम, इस शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम था कथित फांसी। दोस्तों, इसके अलावा एक किताब और है, उस किताब का नाम है तात्या टोपे, लेकिन उसका पूरा नाम है
उसको तात्या टोपे भी बोल सकते हैं पूरा, लेकिन उसके बाद मैंने जहां पर देखा, जहां पर मुझे पाया, तो मैंने उसके अंदर यही पाया कि तै तात्या टोपे 6, ठीक है ना, 6 तात्या टोपे 6, ये किताब का नाम है। और इस किताब के लेखक है श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर, श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर। दोस्तों ये वो दोनों इतिहासकार हैं, एक है गजेंद्र सिंह सोलंकी जी और एक है श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर जी। इन लोगों ने तात्या पर समग्र अध्ययन किया है, समग्र अध्ययन किया है, ब्रॉड अध्ययन किया, और उनकी फांसी को लेकर इन्होंने बड़ा ही क्या किया है, साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और बहुत अधिक मेहनत के बाद इन्होंने इस तथ्य को प्रस्तुत किया कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी नहीं दी गई थी सिपरी जगह पर। तो यहां पर सवाल उठता है कि यदि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई तो तात्या टोपे की जगह पर फांसी किसको दी गई। अब हम इसके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों कि ये कहानी क्या है और ये किस तरह हमें देखने को मिली, और इन लोगों ने किस तरह इसका रिसर्च किया और किस तरह इन्होंने एक क्या है हमें कहानी बताई। दोस्तों अब हम इसकी तरफ आगे चलते हुए बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये दोनों लेखक इस बात पर सहमत है कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को एमपी के शिवपुरी नामक जगह पर फांसी नहीं दी गई थी। अगर उनको फांसी नहीं दी गई तो तात्या टोपे की जगह पर कौन फांसी पर चढ़ा, वो बात करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि तात्या टोपे की जगह पर फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था नारायण राव भागवत। याद रखिएगा दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था नारायण राव भागवत। अब आप पूछोगे नारायण राव भागवत क्यों है और किस तरह फांसी पर चढ़ा। तो देखिए दोस्तों, दोनों लेखक एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने किताबों में इस कहानी का संपूर्ण वर्णन लिखा है और उस कहानी को मैं बताता हूं। वह ये था दोस्तों कि मान सिंह नरूका जो था, नरवर का जो जागीरदार जो था, वो तात्या टोपे का घनिष्ठ मित्र था। और घनिष्ठ मित्र ऐसा भी था, आप समझ सकते हो, तात्या टोपे जो देश के आन बान शान थे, जो अपनी देशभक्ति के लिए, वीरता के लिए, बलिदान के लिए, त्याग के लिए और अपने रक्त से जिन्होंने इस 1857 की क्रांति को सींचा, उस व्यक्ति के दोस्त क्या गद्दार हो सकते हैं। होने को कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकते हैं, लेकिन शायद बुद्धिमान व्यक्ति तात्या टोपे जो था वो ऐसे मित्रों को अपने पास नहीं रखेगा, वो ऐसे मित्रों को अपना साथी नहीं बनाएगा। यही रीजन है जिसके कारण एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको। उस कहानी को सुनिए कि मान सिंह नरूका जो था तात्या टोपे का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, और तात्या टोपे और मान सिंह नरूका दोनों ही अंग्रेजों के विरुद्ध थे, दोनों ही अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा ले रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी सरकार जो थी उसने तात्या को पकड़ने के लिए 14 से 15 अंग्रेज अधिकारियों को और 8 सेना और 10 माह तक 8 सेनाओं की टुकड़ियों को भगाया था कि तात्या टोपे उनके हत्थे चढ़ जाए। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि तात्या टोपे को पकड़ने के लिए 14 अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना, और 14 अंग्रेज अफसर जो थे वो, और साथ ही साथ 8 सैनिक टुकड़ियां 10 माह तक तात्या टोपे को पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन तात्या टोपे उनके हाथ नहीं चढ़ रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा, और उपाय सोचते हुए उन्होंने क्या किया, मान सिंह नरूका के परिवार को उन्होंने बंदी बना लिया। और मान सिंह नरूका के परिवार को बंदी बनाने के बाद मान सिंह नरूका को यह कहा कि तेरे परिवार को हम तब छोड़ेंगे जब तू हमें तात्या टोपे पकड़वा देगा या तात्या टोपे हमारे हवाले कर देगा। कहते हैं कि दोस्तों अब मान सिंह नरूका जो था इस विषय में फंस चुका था कि उसे क्या करना है, इसीलिए उसने जाकर तात्या टोपे से इस बात को साझा किया और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। और योजना ये रही कि तू मान सिंह नरूका ऐसा करेगा, अंग्रेजी सरकार को सूचित करेगा और ये बताएगा कि तात्या टोपे जो है वो नरवर के जंगलों में छिपा हुआ है और इस तरह मुझे पकड़वा देगा, उधर से अंग्रेजी सरकार तेरे परिवार को छोड़ देगी। दोस्तों ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि अंग्रेजी सरकार तात्या को नहीं जानते थे, तात्या का असली नाम तक नहीं जानते थे, तात्या टोपे को वो केवल तात्या टोपे जानते थे। तात्या टोपे नाना साहब का एक मुख्य सेनापति था, इतना जानते थे, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था, और अगर उसे देखा भी था तो तात्या लगातार भेष बदलता रहता था, जिससे उसको पहचानना बड़ा कठिन था। यही रीजन था जिसके कारण इन लोगों ने एक ऐसी
योजना बनाई और उस योजना के चलते इन्होंने ये कहा कि नारायण राव भागवत को मेरी जगह पर भेज दिया जाएगा और उस योजना के चलते उसकी मदद की जाएगी और वहां से तात्या टोपे और मान सिंह दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब अंग्रेज लेखकों के अंतर्गत भी मैं आपको बता दूं, कुछ अंग्रेज लेखक जो है, लेखकों तथा भारतीय इतिहासकारों ने भी ये साफ किया है। देखिए दोस्तों, अंग्रेज लेखकों ने भी अपने वृत्तांत में और भारतीय इतिहासकारों ने भी अपने वृत्तांत में ये कहा है कि जब तात्या टोपे को पकड़ा गया था तो उसके साथ 2 पंडित थे और वो 2 पंडित घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग गए थे। दोस्तों, ये वही 2 पंडित थे जिनमें एक तात्या टोपे था और दूसरा मान सिंह नरूका था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये कोई और नहीं थे बल्कि तात्या टोपे और मान सिंह नरूका थे। लेकिन कहते हैं कि मान सिंह नरूका उस वक्त वहीं रुक गए थे अंग्रेजों के साथ, लेकिन पंडित गोविंद राव जो थे वो तात्या टोपे के साथ भागे थे। तो 2 लोगों के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, एक तात्या टोपे व एक थे गोविंद राव। गोविंद राव ये दोनों वही पंडित थे, ये दोनों वही लोग थे जो नारायण राव भागवत के गिरफ्तार होने पर, और उसने खुद को स्वयं तात्या टोपे कहकर गिरफ्तारी दी और तात्या टोपे और गोविंद राव दोनों भाग गए और अंग्रेजों को तात्या टोपे के अलावा किसी और की तलाश नहीं थी, इसलिए ये दोनों घोड़े पर सवार होकर भाग गए। और ये दोनों लेखक यही कहते हैं कि वो दोनों जो भागे उनमें एक व्यक्ति जो था वो कौन था, तात्या टोपे था। और इस बात की पुष्टि अंग्रेज लेखक और भारतीय इतिहासकार भी करते हैं कि वहां पर 2 लोग तात्या टोपे के गिरफ्तार होने पर घोड़े पर सवार होकर चले गए थे, लेकिन उन्होंने नामों का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये दोनों इतिहासकार, एक कौन, श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर और दूसरा कौन, गजेंद्र सिंह सोलंकी, दोनों कहते हैं कि ये दोनों जो भागे उनमें एक था तात्या टोपे और दूसरा था गोविंद राव। अब दोस्तों, मान सिंह नरूका तो खुद अंग्रेजों का शत्रु था। मान सिंह नरूका अंग्रेजों से बचाने के लिए ही तात्या टोपे के साथ उसने इस प्रकार की एक योजना बनाई और मान सिंह नरूका ने ही अपने घर की महिलाओं को बंदी होने से बचाया और उसके बाद के अंदर नारायण राव भागवत ने अपनी गिरफ्तारी दी। ये दोनों लेखकों ने शोध कर इस बात को बारे को लिखा है। अब आप ये कहोगे कि सर ये योजना बनाई गई, ये तथाकथित कहानी हो सकती है, ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी आगे वीडियो में बहुत कुछ है, मैं अभी आपको वो साक्ष्य, वो तथ्य, वो दस्तावेज, वो फाइलें भी प्रस्तुत करूंगा, उनके अंदर लिखी गई बातें भी प्रस्तुत करूंगा जो ये बताएंगी कि तात्या टोपे वास्तविक रूप में फांसी पर नहीं चढ़े थे। मैं आपको दोस्तों एक मेजर का बयान बताता हूं, जिस मेजर का नाम था मेजर मीड। याद रखिएगा दोस्तों, एक मेजर थे जिसका नाम था मेजर मीड। मेजर मीड स्वयं क्या कहते हैं दोस्तों, उसके बारे में सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कहते हैं, मेजर मीड ने भी अपनी डायरी में, जो डायरी उनके पास थी, उन्होंने, मेजर मीड ने उस डायरी के अंदर लिखा है कि तात्या को पकड़ने के लिए स्वयं मान सिंह नरूका ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसके ऊपर यह शर्त थी कि मेजर मीड ने स्वीकारा है कि उसके ऊपर यह शर्त रखी थी हमने कि तात्या टोपे को वो पकड़वाएगा तभी हम उसके परिवार को छोड़ेंगे। इसका मतलब मान सिंह नरूका ने कोई विश्वासघात नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी सरकार ने उस पर दबाव डाला। अंग्रेजी सरकार ने उनकी महिलाओं को बंदी बनाया, उनके घर के परिवार को बंदी बनाया और उसके ऊपर दबाव डालकर मान सिंह नरूका को तात्या टोपे को पकड़वाने के लिए कहा। लेकिन उसके बावजूद भी मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे से किसी प्रकार की गद्दारी नहीं की। और कहते हैं कि दोनों लेखक तात्या की जगह पर नारायण राव भागवत के फांसी पर चढ़ जाने के कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध करवाते हैं, कुछ तथ्य भी उपलब्ध करवाते हैं। आइए दोस्तों, हम उन तथ्यों के बारे में और उन साक्ष्यों के बारे में जिक्र करते हैं कि उन दोनों लेखकों ने कौन कौन से तथ्य जो है वो प्रस्तुत करवाए हैं, कौन कौन से वो साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर उन तथ्यों के बारे में जिक्र करते हैं। याद रखिएगा, मेजर मीड ने स्वयं स्वीकारा है कि हमने मान सिंह नरूका पर दबाव बनाया था और उसने जिम्मेदारी ली थी कि वो मान सिंह नरूका को हमें क्या कर देगा, पकड़वा देगा। चलिए दोस्तों, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। तो दोनों लेखक इस बात को पुख्ता करते हुए कि नारायण राव भागवत ही फांसी पर चढ़े, उस बात को पुख्ता करते हुए वे कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, वे कुछ बातें बोलते हैं और उन बातों के अंदर उनके तथ्यों को जानकारी लेते हुए मैं आपको बताता हूं। कहते हैं तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे का एक भतीजा था जिसका नाम भी नारायण राव था। याद रखिए दोस्तों, ये वो नारायण राव नहीं है, ये नारायण राव भागवत है, वो नारायण राव टोपे है। तो याद रखिए, नारायण राव टोपे क्या था, तात्या का भतीजा था, जो कि क्या था कि एक जो ग्वालियर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है जनकगंज।
ठीक है दोस्तों, उस ग्वालियर के उस जनकगंज के अंदर एक स्कूल था, उस स्कूल के अंदर वो पढ़ाई करता था। तो कहते हैं कि जब वो बालक जो था, तात्या का भतीजा जो था, जब वो वहां पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पर एक बड़े ही वरिष्ठ अध्यापक थे, एक सज्जन व्यक्ति थे, एक अध्यापक थे जिनका नाम था रघुनाथ राव भागवत। याद रखिए दोस्तों, इसके आगे भी भागवत लगा हुआ है। वो अध्यापक जो थे उनका नाम था रघुनाथ राव भागवत। कहते हैं कि रघुनाथ राव भागवत ने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते, जब चर्चा चल रही थी तो चर्चा चलने लगी, तो उस चर्चा के अंदर एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उसने तात्या के उस भतीजे को अपने पास बुलवाया और बुलवाकर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे चाचा को फांसी नहीं हुई थी, उन्हें फांसी पर नहीं लटकाया गया था, बल्कि उनके जगह पर मेरे बाबा को फांसी पर लटकाया गया था। इसका मतलब साफ था कि नारायण राव भागवत का पुत्र था वो व्यक्ति जिसका नाम था रघुनाथ राव भागवत। इसीलिए रघुनाथ राव भागवत ने इस बात को स्वीकारा और इस बात को पूर्ण रूप से उसने तात्या टोपे के भतीजों को कहा कि रघुनाथ राव ने कहा कि मेरे बाबा को फांसी हुई है, न कि तात्या टोपे को फांसी हुई है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र जो था, एक सबसे बड़ा तथ्य जो था, वो मैंने आपको बता दिया। याद रखिए दोस्तों, यहां भी दोनों लेखक जो हैं, उन दोनों लेखकों ने इस कहानी का जिक्र किया है, इस बात का जिक्र किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये किया है कि ये बात सही है या नहीं। इसलिए ये दोनों लेखक जो हैं वो नारायण राव भागवत के पौत्र के पास बात करने के लिए भी गए थे। उनसे उन्होंने बात की थी, ये उनका बेटा था और वो बेटे का बेटा था। उनसे उन्होंने बात भी की थी और बात करने के बाद उन्होंने इस तथ्य को अपनी किताब के अंदर जगह दी, अपनी पुस्तक के अंदर इस तथ्य को उन्होंने छापा। ये था पहला रीजन दोस्तों। सेकंड रीजन बात करते हैं तथ्यों में कि उनके द्वारा और कौन सा तथ्य दिया गया है। क्या तात्या टोपे जो थे वो जीवित थे, उनको फांसी नहीं दी गई थी। सेकंड तथ्य में गजेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो ये कहते हैं कि मैं खुद मान सिंह के परपौत्र, मान सिंह कौन? मान सिंह नरूका दोस्तों। मान सिंह नरूका के परपौत्र, मतलब परपौत्र का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। मान सिंह नरूका के परपौत्र से मिलने के लिए उसके निवास स्थान पर गया था जो टीकमगढ़ के अंदर थे। याद रखिएगा, मान सिंह नरूका के परपौत्र के पास मिलने गए थे जिनका नाम राजा गंगा सिंह था। याद रखिए दोस्तों, राजा गंगा सिंह। ये गंगा सिंह कोई अपने राजस्थान वाले नहीं है, कभी आप समझोगे ये गंगा सिंह राजस्थान वाले हैं। ये जो गंगा सिंह, राजा गंगा सिंह जो थे, ये मान सिंह नरूका, राजा गंगा सिंह नरूका के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये गंगा सिंह जो थे, इनसे मुलाकात की गजेंद्र सिंह सोलंकी ने, और गजेंद्र सिंह सोलंकी ने, ठीक है ना, कहते हैं कि इसी गजेंद्र सिंह सोलंकी ने जब इनसे बात की तो बात करने के बाद कुछ खुलासे हुए और खुलासों में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, गंगा सिंह नरूका ने स्पष्ट कह दिया कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी को बताया जाना उन्होंने झूठ बताया। अब मुद्दा यह था कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए साक्ष्य की जरूरत थी। तो कहते हैं कि लेखक गजेंद्र सिंह ने उनसे बड़ा आग्रह किया और कहा कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य या कोई छोटी सी भी कोई कड़ी है तो वो आप मुझे बताइए, वो मुझे आप दिखाइए, या किसी भी प्रकार की बात को मुझे समझाइए। तब कहते हैं कि राजा गंगा सिंह नरूका जो थे, उन्होंने एक पुराना सा थैला, एक बस्ता मंगवाया और बस्ता को लाकर वो बस्ता गजेंद्र सिंह सोलंकी के सामने खोला। उन्होंने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है और उन्होंने कई पत्र और दस्तावेज क्या किए, पत्र व दस्तावेज, फाइलें मतलब दोस्तों दस्तावेज जो है वो उन्होंने क्या किए, मतलब सामने रख दिए। किसके? गजेंद्र सिंह सोलंकी जी के। गजेंद्र सिंह सोलंकी जी के उन दस्तावेजों को खोलकर उनको दिखाया गया। उनमें 2 पत्र ऐसे प्राप्त हुए जो 18 अप्रैल 1859, जबकि तात्या टोपे को फांसी दी गई, उस डेट के बाद के लिखे गए हैं। और उन डेटों के अंदर, उन चिट्ठियों के अंदर तात्या टोपे का स्पष्ट रूप से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, उनकी स्पष्ट रूप से उनकी बात की गई है, उनके नाम को उल्लेखित किया गया है और उनसे बातचीत के रूप के अंदर उनके अंदर बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, चिट्ठी का नमूना भी लेखक गजेंद्र सिंह सोलंकी ने अपनी किताब के अंदर, जिस किताब का नाम मैंने आपको अभी बताया, तात्या की कथित फांसी, दस्तावेज क्या कहते हैं, इस किताब के अंदर पृष्ठ नंबर 54 पर उन्होंने इन दोनों पत्रों के नमूनों को क्या किया है, प्रकाशित किया है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से चित्रित किया है, जो उनकी प्रतिलिपियां हैं। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, वो ओरिजिनल पत्र नहीं है, वो उनकी प्रतिलिपियां हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कहानी सुनते जाइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, और मैं इस वीडियो को आपके साथ लगातार जारी रखूंगा। दोस्तों
चिट्ठियां जो थी, उन चिट्ठियों के अंदर 2 पत्र ऐसे प्राप्त हुए जिन पत्रों के अंदर तात्या टोपे को लिखे गए थे वो पत्र, और उन पत्रों में क्या लिखा था हम उस पत्रों की चिट्ठियों को पढ़कर बताते हैं, जो कि उन्होंने अपनी किताब के पृष्ठ नंबर 54 पर क्या की गई थी, लिखी है। पृष्ठ नंबर 54 पर उन्होंने क्या किया, उसको मतलब ना प्रकाशित किया है। उन चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धे श्री राजे मान्य राजे श्री महाराज तात्या साहेब पांडुरंग जी, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि सिद्धे श्री राजे मान्य राजे श्री महाराज तात्या साहेब पांडुरंग जी, ठीक है ना। ऐते सिद्ध, उन्होंने आगे लिखा कि ऐते सिद्ध दोस्तों, ऐते सिद्ध श्री महाराजा धीराज श्री राजा नूप सिंह जू देव, ठीक है ना, श्री महाराजा धीराज नूप सिंह जू देव बहादुर की राम राम बांचने, याद रखिए दोस्तों क्या राम राम बांचने। अब यहां पर आप ये सोचोगे कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इस चिट्ठी को हमारे लिए समझना दुष्कर हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिए कि सबसे बड़ी बात आप ये याद रखिए कि ये चिट्ठी जो थी ये नूप सिंह राजा नूप सिंह के द्वारा लिखी गई थी। मैं आगे पढ़कर बताता हूं, आपको समझ में आएगा, दोबारा इसकी बात को पूरा पढ़कर बताता हूं। सिद्धे श्री राजा राजे मान्य राजे श्री महाराज तात्या टोपे पांडुरंग जी, ऐते सिद्ध श्री महाराजा धीराज श्री राजा नूप सिंह जूदेव बहादुर की राम राम बांचने। आगे लिखा उन्होंने, आगे आपकी कृपा से भले हैं, आगे हम मुआने आए के राट में पहुंचे, ठीक है ना, आपू के पास पहुंचत है, इस वास्ते इतल करो कि आपके मोर्चा लागे है, आपके मोर्चा लगा हुआ है, जिसमें हमको कोई रास्ते में रोके नहीं। ये बात उन्होंने चिट्ठी के अंदर क्या की है, लिखी है दोस्तों। ये बात जो है उन्होंने ये कहा है कि रास्ते में रोके नहीं ज्यादा, और उन्होंने ये चिट्ठी लिखने के बाद उस चिट्ठी के अंत के अंदर जो तारीख लिखी है वो है शुभ मिति। शुभ मिति, मिति का मतलब दोस्तों तारीख होती है। शुभ मिति फाल्गुन सुदी 6, ठीक है ना, शुभ मिति फाल्गुन सुदी 6, और आगे लिखा है संवत 1917, याद रखिए दोस्तों, विक्रमी संवत 1917। अब अगर यदि इस विक्रमी संवत 1917 के अंदर आप अगर ईस्वी लेकर आना चाहते हो और इसमें 57 घटाते हो तो आप खुद देख लीजिए, 7 में से 7 गया 0, ठीक है ना, और 11 में से 5 गया 6, और यहां बचा 8 और 1860। जबकि हम ये बात कह रहे हैं कि तात्या टोपे को तो 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चिट्ठी राजा नूप सिंह के द्वारा, राजा नूप देव के द्वारा जो लिखी गई है, क्या ये चिट्ठी गलत है? और अगर गलत है तो क्यों उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा? ये साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और फाल्गुन सुदी 6 की घटना है, फाल्गुन माह था और शुक्ल पक्ष का 6ठा दिन था और विक्रमी संवत 1917 की बात थी। ये सब उन्होंने उस पत्र और दस्तावेज के अंदर लिखा पाया और इसी चीज को उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या किया, जगह दी, अपनी किताब के अंदर रखा। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक प्रतिलिपि थी। उनके पास भी राजा नूपदेव के पास भी प्रतिलिपि थी, इनके पास भी प्रतिलिपि थी, जिसको उन्होंने अपनी किताब के अंदर छापा पृष्ठ नंबर 54 के ऊपर। और दूसरी बात, इस पत्र की मूल प्रति जो है वो अभिलेखागार भोपाल में तात्या टोपे की पत्रावली में सुरक्षित है। दोस्तों जो तात्या टोपे ने जो पत्रावली की थी, भोपाल के अंदर एक अभिलेखागार है, उसके अंदर इसकी मूल प्रति सुरक्षित है। यह चिट्ठी नरप सिंह द्वारा तात्या टोपे को लिखी गई थी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो नरप सिंह या नूप सिंह जो था, राजा जो थे, उनके द्वारा ये चिट्ठी विक्रमी संवत 1917 में अर्थात 1860 में लिखी जा रही है। तो किस तरह तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई? इसका मतलब ये तथ्य बिल्कुल क्या था, गलत था। अब हम बात करेंगे इसके आगे की दूसरी चिट्ठी की, क्योंकि हमने अभी तक पहली चिट्ठी पढ़ी है, दूसरी चिट्ठी नहीं पढ़ी है। अब दूसरी चिट्ठी में देखो क्या कहते हैं। दूसरी चिट्ठी विक्रमी संवत 1918 की है, ये विक्रमी संवत 1917 की थी, इसलिए 1860 आया। इसका मतलब दूसरी चिट्ठी जो है वो तात्या टोपे की कथित फांसी के 2 साल बाद की है। 2 साल बाद की जिक्र आता है, 2 साल बाद के रूप में आता है। उस चिट्ठी के अंदर क्या कहा गया है? उस चिट्ठी के अंदर महारानी लड़ईबाई, याद रखिए दोस्तों ये नाम कुछ अजीब है, लेकिन हमें एक कहानी सुननी है, याद रखिएगा। महारानी लड़ई रानी बोलते हैं इसको, महारानी लड़ई रानी जू। ये लड़ई रानी जू के नाम है जो राव माहोरकर ने लिखी है। याद रखिए दोस्तों, ये लड़ई रानी जू के नाम है जो किसके द्वारा लिखी गई है? राव माहोरकर के द्वारा। राव माहोरकर,
राव महावरकर ने ये चिट्ठी जो है, दूसरी चिट्ठी जो है लड़ाई रानी जू के नाम से लिखी गई थी और इसमें तात्या टोपे के जिंदा रहने का सबूत लिखा है। इसकी प्रतिलिपि भी पुस्तक के अंदर दी गई है। दोस्तों ये दोनों पत्र ही नहीं, इन दोनों पत्रों के अलावा कुछ अंश पुस्तक में ऐसे भी दिए गए हैं जिनके अंदर तात्या टोपे का जिक्र सरदार के नाम से किया गया है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, तात्या टोपे का जिक्र जो है वो किसके नाम से किया गया है? सरदार के नाम से किया गया है, संबोधित किया गया है। तो इसलिए याद रखिए इन दोनों पत्रों के अलावा कुछ अन्य पत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनमें तात्या टोपे का नाम तात्या टोपे नहीं लिखा गया, वहां पर सरदार लिखा गया है। अब मैं समझ सकता हूं दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, मेरी इस तथ्य को ये कहेंगे कि नहीं सरदार तो किसे भी कहा जा सकता है, सरदार तो किसे भी बोला जा सकता है। इस बात की भी मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा, साक्ष्य प्रस्तुत करवाऊंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा कि सरदार नाम जो है वो तात्या टोपे के रूप के लिए ही इस्तेमाल में किया गया है, तात्या टोपे के लिए ही इस्तेमाल में लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इसके अलावा कुछ अन्य पत्र, इसके अलावा 2 अन्य पत्र के कुछ अंश भी पुस्तक में लिखे गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन पत्रों के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाना चाहूंगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वो कहते हैं ना कि छोटा जरूर हूं, शायद मुझे लोग जानते नहीं हैं, शायद जितना कम क्षेत्र है जो मुझे पहचानता है कि मैं कोई सब्जेक्ट या हिस्ट्री या इतिहास पढ़ाता हूं, क्योंकि बड़े बड़े महारथी इस सेक्टर के अंदर है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक पंक्तियां हैं, पंक्तियां कहते हैं, उन पंक्तियों में लिखा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, ठीक है ना। तो याद रखने का, विनोद के इतिहास के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो याद रखिए दोस्तों, फैक्ट जो है वो फैक्ट है, और इतिहास आप भी जानते हो दोस्तों, हर व्यक्ति जन्मजात ऊंचा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को नीचे रखकर या उस दूसरे व्यक्ति के साथ ऊपर उठकर ऊंचा बन जाता है। तो याद रखिएगा, समय के साथ ही व्यक्ति बड़ा बनता है। और मैं ये चाहूंगा कि आप इतिहास को समझे, रटे नहीं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़े लोग क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपके साथ, आपके समक्ष सभी साक्ष्य और सभी सबूत पेश कर रहा हूं, जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये बात भी कहना चाहूंगा, यदि आरपीएससी के एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर अगर इस प्रकार की जानकारी आती है तो उसके अंदर ऑप्शन जाते हैं, और ऑप्शन बेस पर आप जानते हो तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 के अंदर शिप्री नामक एमपी की जगह के अंदर ही मानी जाती है। जब तक कि ये जो साक्ष्य है, इन साक्ष्य को मान नहीं लिया जाता या ये साक्ष्य पूर्ण रूप से प्रचारित नहीं हो जाते, प्रसारित नहीं हो जाते, तब तक ऐसा ही कहा जाएगा, तब तक इसी चीज को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि इन 2 पत्रों के अलावा हमें कुछ और अन्य पत्र प्राप्त हुए। उनके अलावा कुछ 2 और पत्र प्राप्त हुए जिनके अंदर हमें तात्या टोपे को सरदार कहकर पुकारा गया। सबसे पहले मैं उन पत्रों के बारे में जिक्र करता हुआ आपको पहला पत्र के बारे में बताऊंगा। तो पहला पत्र जो है वो क्या जानकारी देता है, पहले पत्र में क्या लिखा गया है उसके बारे में बताता हूं। राजा राम प्रताप सिंह जूदेव नाम के एक शासक हुआ करते थे, याद रखिएगा दोस्तों, राजा राम प्रताप सिंह जूदेव, प्रताप सिंह जूदेव। राजा राम प्रताप सिंह जूदेव नाम के जो शासक हुए हैं, उन्होंने मान सिंह को यह पत्र लिखा था। याद रखिए दोस्तों, मान सिंह नरूका को, मान सिंह नरूका को उन्होंने ये पत्र लिखा था तात्या टोपे की कथित फांसी के 1 वर्ष 2 माह बाद। याद रखिए दोस्तों, तात्या टोपे की कथित फांसी के 1 वर्ष 2 माह बाद, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अर्थात 1 वर्ष 2 माह बाद अगर उन्होंने ये पत्र लिखा तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि 1859 के 1 साल बाद 1860, ठीक है ना, और अप्रैल में फांसी हो रही है तो 2 माह और जोड़ लीजिए जून। तो सोचिए ये पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा, प्रथम पत्र जो था उस पत्र में लिखा उन्होंने, उस पत्र के अंदर ये लिखा हुआ है, मैं उसका कुछ अंश बता रहा हूं जो किताब के अंदर उन्होंने बताया। उसमें आया क्या, आगे आपके ऊहा सिरदार, आगे आपके ऊहा सिरदार हमराहा पंडित गोविंद राम जी, जो उनके साथ भागे थे तात्या टोपे के साथ, आगे आपके ऊहा सिरदार अमराहा पंडित गोविंद राम जी सकुशल विराजते हैं, और उनके आगे तीर्थ जाइवे के विचार हैं, आप कोई बात की चिंता मन में न लाओ। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात लिखी है, कितनी बड़ी बात उस पत्र में लिखी हुई है
कि आगे आपके वहां सिरदार अमराहा पंडित गोविंद राम जी सकुशल विराजते हैं और उनके आगे तीर्थ जाइए के विचार हैं। आप कोई बात की चिंता मन में न लिया वो। तो सोचिए, देखो राजा राम प्रताप सिंह जूदेव ने जो चिट्ठी मान सिंह को लिखी उसके अंदर सरदार शब्द का प्रयोग किया गया और सरदार शब्द जो है वो तात्या टोपे के लिए इस्तेमाल में किया गया है। अब आप कहोगे कि ये क्यों किया गया है? दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जब तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध का नाम था कालपी का युद्ध। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध तात्या टोपे ने एक युद्ध लड़ा था जिस युद्ध का नाम था कालपी का युद्ध। इस कालपी के युद्ध में तात्या टोपे ने उस युद्ध का नेतृत्व किया था और नेतृत्व करने पर यह युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था। तब उनके सैनिकों के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा उनको एक सरदार नाम से सरदार घोषित किया गया था उनको इस युद्ध का। और तब से सभी जो सैनिक जो थे, उनके वर्ग के जो लोग थे, इस कालपी युद्ध के बाद तात्या टोपे को किस नाम से पुकारते थे? सरदार के नाम से पुकारते थे। इसका मतलब कि राजा राम प्रताप सिंह जूदेव ने जो चिट्ठी लिखी मान सिंह नरूका को, उसके अंदर सरदार शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो सरदार शब्द सरदार शब्द तात्या टोपे के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार मैं दूसरी चिट्ठी के कुछ अंश बताता हूं, दूसरी चिट्ठी के बारे में बताता हूं, वो क्या है वो सुनिए। उसमें दूसरी चिट्ठी के अंश के अंदर कुछ बातें लिखी और उसमें लिखा हुआ है, अपरंच आपको खबर होए के अब चिंता को कारण नहीं रही हो। ठीक है ना? खत लावन वालो आपनो विश्वासु आदमी छे, कुल खुलासे समाचार देगा। सरदार की पशुपति यात्रा को खर्ची हिमदाद खत लाइवे, वारे के हाथ भिजवा देवे कि कृपा करवे, मैं आपके मौका मिले मैं खुशी समाचार देहोगे। इसके अंदर भी आप गौर से देखिए, उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं दोबारा आपको ये बात बताता हूं, ठीक है ना? अपरंच आपको खबर होए के अब चिंता को कारण नहीं रही हो, खत लाने वाला आप लोग विश्वासु आदमी छे, कुल खुलासे समाचार देगा सरदार की। ठीक है ना? पशुपति यात्रा को खर्च। ठीक है ना? अब आप देखो, सरदार की पशुपति यात्रा को खर्च मतलब तात्या टोपे एक पशुपति यात्रा पर जाने के लिए उन्होंने खर्च की मांग की थी और खर्च मंगवाया था, जिसके कारण ये खर्च जो था वो उनको भिजवाने के लिए बात हुई थी। तो आप सोचिए, ये दूसरी चिट्ठी भी सरदार नाम से लिखी गई है, जो चिट्ठी भी तात्या टोपे की कथित फांसी के बाद की है। इसका मतलब स्पष्ट है कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे की फांसी की जगह पर नारायण राव भागवत जो था उसको चढ़ाया गया था और तात्या टोपे इस फांसी से क्या हो गए थे? बच गए थे। इस तरह उसे सरदार की उपाधि दी गई दोस्तों तात्या टोपे को। तो आप समझदार हो कि इसका मतलब इन चिट्ठियों में सरदार वर्ड जो है वो तात्या टोपे के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। अब आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, ये जो दोनों चिट्ठियां हैं जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है, ये दोनों चिट्ठियां जो है कहते हैं कि मान सिंह के जो प्रपुत्र हैं, जिनका नाम अभी बताया मैंने आपको, मान सिंह का प्रपुत्र राजा गंगा सिंह जो है, मान सिंह नरूका के प्रपुत्र जो हैं, जिनका नाम है राजा गंगा सिंह नरूका, गंगा सिंह नरूका। इन राजा गंगा सिंह नरूका ने इन दोनों पत्रों को, याद रखना, प्रकाशित करवाया था दोस्तों। राजा गंगा सिंह ने इन दोनों पत्रों को सन 1969 के अंदर प्रकाशित करवाया था। 1969 में, 1969 के अंदर इन्होंने इन दोनों पत्रों को प्रकाशित करवाया था और एक धर्मयुग नाम का समाचार पत्र था जिसके अंदर इन दोनों पत्रों को प्रकाशित करवाया था, धर्मयुद्ध। ठीक है ना? धर्मयुद्ध ये जो था, इसके अंदर उन्होंने दोनों पत्रों को प्रकाशित करवाया था दोस्तों। किन्होंने करवाया था? 1969 में। जो पत्र मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने बड़ा शोध किया इस चीज पर और साथ में इन्होंने इस फैक्ट को बताने की कोशिश की है कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी नहीं दी गई थी। अब इसके अलावा देखो, एक इतिहासकार और हुए डॉक्टर मथुरालाल शर्मा। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा एक इतिहासकार हैं। कहते हैं कि जब इस मथुरालाल शर्मा जी को इन दोनों चिट्ठियों की प्रतिलिपियों के बारे में पता लगा, इन दोनों पत्रों की अनुकृतियों को देखा, उन्होंने प्रतिलिपियों को देखा, तो देखकर ये बड़े खुश हुए और खुश होकर इन्होंने उसी समय ये बात बोली
कि ये दोनों प्रपत्र जो है, ये दोनों पत्र जो है वो शोध के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अर्थात अब तात्या टोपे की मृत्यु के ऊपर शोध की जा सकती है, उसके ऊपर बहुत उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से साक्ष्य हैं। उन साक्ष्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उन साक्ष्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, और ये जानकारी जो है वो आपको कैसी लगी मुझे आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो साक्ष्य हैं उसका मैं तात्या टोपे पार्ट 2 बनाऊंगा। उस पार्ट 2 में मैं आपको इन सब साक्ष्यों के बारे में जिक्र करूंगा कि और कौन कौन सी बातें हैं, यहां तक कि तात्या टोपे के घर वाले जो हैं वो भी क्या मानते हैं, और क्या क्या साक्ष्य हमारे पास अंग्रेजी सरकार के अंग्रेज अधिकारियों के भी हैं जिन्होंने भी ये बताया है कि तात्या टोपे को क्या है फांसी नहीं दी गई है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। याद रखिए दोस्तों, इतिहास को रटना नहीं है, समझना है, और समझना है तो चले आइए हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप के चैनल पर। आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे क्या है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल का प्रचार भी कर दें। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर किसी भी ग्रुप के अंदर इस प्रकार के वीडियोस को, मेरे चैनल के वीडियोस को आप प्रसारित जरूर करें। यही मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अब की बार मैं ये चाहूंगा कि मेरे इस वीडियोस पर अधिक से अधिक लाइक आए। मैंने कभी भी वीडियोस के लाइक का कोई ये सिस्टम नहीं सोचा कि मेरे पास 1000, 2000, 5000, 10,000 लाइक आए। मैं ये चाहूंगा कि बस ये वीडियो देखकर आप लोग सबसे ज्यादा इस वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तात्या टोपे 2।